सबसे भीषण युद्ध टाइगर हिल के लिए लड़ा गया, टाइगर हिल के लिए लड़ा गया था, और वो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था एक तरह से, कारगिल की जीत के हिसाब से भी, और पाकिस्तान ने भी और भारत की सेना ने तो उसमें कमाल किया ही था। और मुझे याद आ रहा है कि कारगिल के वक्त में ये केवल कर्नल शेर खान की बात नहीं, बहुत सारे जो सैनिक थे उनको लेने से उन्होंने मना कर दिया, पहचानने से मना कर दिया। और वाजपेयी सरकार ने उस समय, जो भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, देश की सरकार थी, उसने उनको ससम्मान अंतिम संस्कार उनका किया था, जो जिन भी लोगों को पाकिस्तान नहीं लेकर गए। और उसी समय का कंट्राडिक्शन देखिए कि भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था कि जो हमारे सैनिक शहीद होंगे उनको ससम्मान घर तक पहुंचाया जाएगा, उनके परिवारों को जो देना है वो दिया जाएगा, और जो सम्मान दिए जाने वो सारा काम किया गया था। तो एक बिल्कुल ये तो खैर सभी के साथ ऐसा करते हैं। अजमल, वो क्या नाम था उनका, कसाब, अजमल कसाब, उसको भी पहचानने से उन्होंने सौरभ जी, ये तो स्वीकार की। परवेज मुशर्रफ ने 2006 में परवेज मुशर्रफ की किताब आई थी, इन द लाइन ऑफ फायर लिखी थी। उस किताब में भी उन्होंने बहुत झूठ लिखा था इस बात को लेकर, पाकिस्तान सैनिक, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान सैनिकों को मारने को लेकर। तो पत्रकार वार्ता में जब उनकी किताब के विमोचन के बाद एक पत्रकार ने, पाकिस्तानी पत्रकार ने कुछ उनसे पूछा सैनिकों के मारने को लेकर, और इन्फॉर्मेशन दी कि ये तो मारे गए थे, तो आपने किताब में कहीं जिक्र नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी जानकारी में नहीं है, अगर कुछ रह गया होगा तो शायद ये टाइपो एरर भी रही होगी, अगली किताब का जब संस्करण आएगा तो मैं उसमें अपने भूल सुधार करूंगा, मेरी जानकारी में नहीं है। सेना के चीफ को नहीं मालूम कि मेरी कौन सी यूनिट लड़ रही थी, बिल्कुल, परवेज मुशर्रफ ने किताब के अंदर इस बात को गलत तरीके से जिक्र किया, और प्रधानमंत्री को मालूम नहीं कि उनका सेना का चीफ क्या लड़ रही है तो वो चलता है। लेकिन उस पूरा जो आपने किताब का जिक्र किया है जनरल परवेज मुशर्रफ की, उसके सारे झूठ का सफा जो है ना साफ किया है हमारे जनरल वीपी मलिक की किताब में।